हर एक्टर के अंदर एक ना एक डायरेक्टर छुपा हुआ रहता है, कहीं दबा हुआ, खामोश। उसी तरह हर डायरेक्टर में कहीं ना कहीं एक खामोश एक एक्टर भी छुपा हुआ होता है। जब हम फिल्में देखते हैं, जब हम बचपन में फिल्में देखते थे तो जो हमें पता चलता था फिल्म के बारे में वो सिर्फ एक्टर के ही थ्रू था। तो हमें नहीं पता था कि एक साइड पर एक आदमी कैमरा लेके खड़ा है, कटर लेके कोई पीछे खड़ा होगा। तो हमें लगता था कि बस यही एक ही हीरो है और यही हीरो, फिल्म का हीरो एक ही है। जब सोचा कि फिल्म करेंगे तो पहले इमीडिएटली यही ख्याल आता है कि एक्टर बनना है। हाँ, एक ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग करूँ। तो जिम विम में गए होंगे? हाँ, जिम में मैं जाता था और वहाँ पर मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि बहुत से बड़े मसल वाले लोग होते जो चिल्लाते ऐसे। अरे बाप रे, मुझे यहाँ पर तकलीफ दे चीज़ मुझे नहीं करनी। ये बहुत पेनफुल लग रहा है मुझे, तो मैं बस यहाँ से दूर ही ठीक हूँ। बहुत सारी और बातें करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपसे बात करने से पहले हनी जी को और जावेद साहब को तशरीफ लाने के लिए आइए सर। आइए, आदाब आदाब आदाब। You'd like to sit or you want to stand? Then you'll have to stand next to me. जावेद साहब, हनी जी, मैं फरहान से पूछ रहा था कि हर डायरेक्टर में कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ एक्टर कहीं ना कहीं सांस ले रहा होता है, बट वाज ही शोइंग एनी सच टेंडेंसीज कि यार मैं एक्टर बनूं? और आई थिंक जब ये 14-15 साल का था तो इसको एक ऐसा लगता था कि ही इज गोइंग टू गो फॉर एक्टिंग बिकॉज़ ही स्टार्टेड डूइंग सम बॉडी बिल्डिंग। हाँ, वो तो जहाँ चीखो पुकार सुनी जिम में तो वहाँ से आ गए। वो इन्होंने कोशिश की थी, ऐसा लगता था कि एक्टर बनेगा। 4-5 साल की उम्र में ही वॉज क्वाइट नार्सिसिस्टिक। एक अपनी शक्ल सूरत का और अपने कपड़ों का 5 साल के बच्चे को बहुत ख्याल रहता था। 5-6 साल की उम्र में फरहान के पास कुछ 10-12 कैप्स थी और वो अपनी रोज़ एक कैप चूज़ करके लगा के कमरे से निकलता था। और उसके अलावा म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, तो एक छोटा सा वॉकमैन इन्हें दे दिया गया था जिसके पास 2 कैसेट थे इनके पास, जिस पे बैठ के एक में गाने थे, दूसरे में शोले के डायलॉग थे। अच्छा, वो बैठ के सुनते थे। हम जोया को बुलाते हैं और फिर बात करते हैं। जोया, तशरीफ लाएं। जोया, जब ये कम उम्र के थे, अभी भी माशाल्लाह उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, तो एक्टर बनने का बहुत शौक था इनको, तो आपका क्या तजुर्बा? आप ज़रा आगे आके हिम्मत से हमको बताइए। Yeah, everyone thought he's going to be an actor. He used to watch every film and become the character, which was quite irritating if you're living in the same room with the person. But he actually, it kind of ended with Die Hard, I think. Because he became John McClane and would walk around the house with a gun and he socked me in the face and I fell down. So that was it. After that, yeah, I was actually, मैं सोचा था, I was going through the passage और मेरे हाथ में एक imaginary gun थी और मैंने सोचा कि मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा और इसके पीछे 2 bad guys होंगे और मैं एक को एक अपकट दूंगा। तो मैंने खोला और जैसे मैंने पंच किया मैं देखा जोया वहाँ खड़ी थी। Those were the gym days. Those were the gym days, yes. After some time, क्योंकि तब तक आप जो है सीरियसली जो भी करना चाहती थी वो लगभग करना शुरू कर गई थी, तो आप उसको टोकती नहीं थी फरहान को? Farhan's always been very focused and when he was doing nothing, he was very focused about doing nothing. About doing nothing. So he's very, he does whatever he's doing with full focus. So you can't tell him anything. Including punching his sister. तो ये नन्हे मुन्ने डायरेक्टर उस जमाने में कहानियाँ बनाते थे? बहुत, मतलब बहुत डेंजरस कहानियाँ बनाता था। कुछ मेरे ब्रदर ने इसको एक काइट ला के दी थी रात से और वो पीछे बिल्डिंग में जाके बोलता था कि मैं रात को आई फ्लाई विद दिस काइट, तो मैं रात को टेक ऑफ करता हूँ, मैं स्कूल भी इसी काइट पे आता हूँ। तो एक बच्चा बेचारा टेरेस पे गया था। He got a lot of pasting for that. ये हम एक छोटा सा बेस्ट क्लिप देखते हैं, आपकी तस्वीरों का एक मैसेज सुनते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं। Hi Farhan. Well, I just want to tell everyone that Farhan's not only my first cousin, but we have a very special bond. We are both born on the same day, 9th of Jan, and when we were kids, we both had formed this group called Capri 9. Any guesses why it was called that? Because we were both born on the 9th of Jan, which is Capricorn, and so we were 9 numbers, so we are Capri 9.
And Faru, I can't tell you how proud I am that the day I came to work for you when you were the director, and I must say you're the only director on whose lap I sat. And there's another secret that I want to share is that when I was casting for my film Main Hoon Na, and I didn't have any character for Lucky, which finally Zayed Khan played, I had made a call to Farhan and I said, if I don't find anyone in the next 2 weeks, I'm going to cast you in my film, because not many people know, but Farhan is a fantastic dancer. I love you. Capri 9. Jyoti.